आज हम आपको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग फंडामेंटल एनालिसिस सिखाएंगे पापा स्टॉक के चैनल से। और पापा स्टॉक का चैनल जो है ये क्रिप्टो और फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए है। इसमें हर चीज़ हम सिखाएंगे। इसमें 12 चैप्टर्स हैं। शुरू करते हैं। अब हम पहले पार्ट में क्या सीखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ने, ये वो चीज़ें जो हर एक को आनी चाहिए जो स्टॉक मार्केट में क्रिप्टो में जाना चाहता है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या होती है, शेयर की प्राइस कैसे बदलती है, सप्लाई और डिमांड के क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या इंडिकेटर्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी देखेंगे, सोर्सेज हम फाइनेंशियल डाटा जो है वो भी देखेंगे। और सोर्सेज ये कुछ हैं जो हम जिन्हें हम एक्सेस करेंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप कंपनी के स्टॉक्स को जब एनालाइज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आपने देखना होता है। जैसे कंपनी की मैनेजमेंट है वो क्या कह रही है, ठीक है, जहाँ पे वो गुड परफॉर्मेंस बैड परफॉर्मेंस की वजूहत बताएंगी। ऑडिटर की रिपोर्ट क्या कहती है, आय के इन दोनों में कोई तनाज़ा तो नहीं है या मुतनाज़ा बयानात तो नहीं दे रहे, या हकायक दोनों के मुख्तलिफ हों, एक दूसरे से टकराव हो, ये भी चीज़ें देखनी होती हैं। या हम आहंगी हो यानी अलाइनमेंट हो। तो इसके साथ हम और जो चीज़ें उसमें हम जो कवर करेंगे वो है इनकम स्टेटमेंट है, टॉप लाइन एनालिसिस है, बॉटम लाइन एनालिसिस। सो बहुत सारी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें आप इसमें कवर करेंगे। अब टॉप लाइन एनालिसिस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या आता है कि इनकम स्टेटमेंट क्या होता है। और इनकम स्टेटमेंट जो है ये बहुत ज़रूरी एक पैरामीटर होता है एक कंपनी को जांचने के लिए। फिर उसके साथ आता है सेल्स एनालिसिस, के सेल्स कैसी चल रही है इनकी, सेक्टर और इंडस्ट्री का एनालिसिस आपको करना पड़ता है कि इंडस्ट्री में इस वक्त क्या चल रहा है और इंडस्ट्री की न्यूज़ क्या है, उसको आप फॉलो करें। बिजनेस रिकॉर्डर एक अखबार है, वो आप उसे फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारे इंडस्ट्री के बारे में, लोकल मार्केट का पता चल जाएगा। वैसे तो ब्लूमबर्ग है, याहू फाइनेंस है, वहां से आपको इंटरनेशनल मार्केट का पता लग जाता है। इनकम स्टेटमेंट में आपने रेवेन्यूज भी देखने हैं, सेल्स का रेवेन्यू भी है, अदर इनकम भी है, ठीक है। और साथ में एक्सपेंसेस आपने देखे, कॉस्ट ऑफ सेल्स है जिसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी आपने देखना होता है। वो जाहिर है वो मैनेजमेंट साइड पर होता है, लेकिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर उसमें हम बात करें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मैनेजमेंट के लिए मटेरियल ओवरहेड और प्रोडक्शन के जो एक्सपेंसेस हैं वो एक कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है, पर उनके जो ओवरहेड्स होते हैं वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू होता है जब वो मिला दिए जाते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस ये आपने देखना है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, टैक्सेस, ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स क्या होगा, वो भी हम इस पे हम बगौर इस पे हम वो जायजा लेंगे। इनकम स्टेटमेंट्स में अब तीन हिस्से आते हैं, रेवेन्यूज वर्सेस एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें ग्रॉस, ऑपरेटिंग और नेट। नेट जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। ये चीजें आपने कैलकुलेट करनी होती है, कैलकुलेशन आपको आगे जाके सारी तफसील से बताई जाएंगी। इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, सेल्स एनालिसिस आ जाता है, इंडस्ट्री का एनालिसिस आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट का एनालिसिस आ जाता है, इनकम स्टेटमेंट के जो सेक्शंस हैं वो आ जाते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें इनकम स्टेटमेंट की, यहाँ पे हमारे पास एटलस होंडा के, ये आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो कि लिस्टेड कंपनीज हैं उनके आपको जो है इनकम स्टेटमेंट मिल जाती है, जहां से आपने क्या देखना है, अर्निंग्स पर शेयर देखना है, जिसका जो फॉर्मूला है वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको मिल भी जाएगा, पीएनएल से, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट से। एंड टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ठीक है, जो उन्होंने शेयर्स मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो। ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस में क्या होता है कि सेल्स, टोटल सेल्स माइनस सीओजीएस, सीओजीएस क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस, इन दोनों का डिफरेंस। सेल्स एनालिसिस में आपने क्या चीजें देखनी है, हिस्टोरिकल सेल्स कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी, तेज थी, ज्यादा थी, कम थी, वो देखना है आपने। सेल्स रन रेट क्या है, ठीक है, और सेल्स की ग्रोथ कितनी हो रही है, ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ, इनका सेल्स की स्ट्रैटेजी क्या है। सेल्स के अब जो
इनका सेल्स की टीम है कितनी एक बड़ी है, कितना एक डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना वेल ग्राउंडेड है, कनेक्टेड, वो चीजें आती हैं। ठीक है। सीजनल एनालिसिस अगर हम बात करें, सीजनल एनालिसिस में बेवरेजेस आ जाता है, टेक्सटाइल्स आ जाते हैं, और ये वो चीजें जो ईद के ईद या सीजन के सीजन आपके बहुत ज्यादा तेज जिनकी ग्रोथ होती है या नहीं होती, वो ज़ाहिर डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट प्लेसमेंट, और प्रोडक्ट प्लेसमेंट के साथ मार्केटिंग। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें हमारी जो सीजनल एनालिसिस में आता है। इंडस्ट्री एनालिसिस के लिए भी आपको ये सेल्स के ग्रोथ को देखना पड़ता है। उसके अलावा जो इंडिकेटर्स हैं हमारे पास, उसमें आता है पॉपुलेशन की ग्रोथ, पॉपुलेशन का अफोर्डेबिलिटी क्या है, मार्केट का जो शेयर है वो कितना है, उससे ग्रो कर रहा है। दूसरे जो फैक्टर्स हैं जिसमें फ्यूचर सेल्स आपने प्रोडिक्शन करनी है, वो आपको जाहिर है कंपनी के फोरकास्टेड जो इनकम जो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, या चेयरमैन का जो मैसेज है, उससे पता चलेगा कि आगे के उनके प्लान्स क्या हैं। खबरें, न्यूज रिव्यूज, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं। ठीक है। प्रोडक्ट की कंजम्पशन क्या है, जैसे होंडा जैसी कंपनी, इनकी कंजम्पशन हर साल कितनी गाड़ियां इनकी कॉर्पोरेट लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पे बिक रही हैं, कितना कार फाइनेंस हो रहा है, ऑटो फाइनेंस हो रहा है। ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जब आप देखेंगे, तो इसमें बड़े तरीके से हर चीज आपको, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स, और इसके अलावा एक्सपेंस वर्सेस इनकम, ये सारी चीजें आपको इसमें नजर आएगा, जिसमें मजीद इसमें जो है सेगमेंटेशन फाइनेंस कॉस्ट की भी होती है, ऑपरेशंस के प्रॉफिट या लॉस की भी होती है, टैक्सेशन की, वो सारी चीजें नजर आएंगी। सो ग्रॉस प्रॉफिट इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट आपका सेल्स के बाद जो आता है, ठीक है, जिसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, वो माइनस हो जाता है। उसके बाद आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है, उसमें से आपने ऑपरेटिंग कॉस्ट जो निकालना, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, वो एक्सपेंसेस जो कंपनी को चलाने के लिए लगे हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों ही होंगे, ये जरूरी नहीं है। जैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट आपके लिए फैक्ट्री को चलाने के लिए जो आपको बिजली, पानी, गैस चाहिए, सैलरीज चाहिए, वो सारे आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ जाएंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, या लॉस, प्लस अदर इनकम माइनस अदर कॉस्ट। ठीक है, ये जब आप इसमें डाल दो, तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी टैक्स काटने से पहले जो आपका प्रॉफिट है, वो क्या है, वो आप देखेंगे। अब आ जाते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसमें आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है, उसमें से आप टैक्स माइनस करें। ठीक है। हर तरह का टैक्स, उसमें से फिर आपको क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। और फिर उसके बाद यू एक्चुअली अराइव ऑन दिस पार्ट के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर, वो आपको EPS, अर्निंग पर शेयर, मिल जाए। ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस मैंने आपको बस इसका फॉर्मूला बता दिया। सेल्स एनालिसिस मैंने आपको थोड़ा बहुत इसमें बताया कि सेल्स रन रेट क्या है, सीजनल एनालिसिस क्या है। अब हिस्टोरिकल एनालिसिस के लिए आप कराची स्टॉक्स है, KHI स्टॉक्स है, इसको आप देखें। ठीक है। सेल्स एनालिसिस के लिए आपको ईयर ऑन ईयर आपको एवरेज निकालना पड़ेगा कि सेल्स का रन क्या चल रहा है, एवरेज क्या चल रहा है। ठीक है। कि अगर कंपनी का सेल्स का एवरेज इज लेस देन एवरेज सेल्स रेट, द कंपनी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। ठीक है। यानी एवरेज सेल्स क्या होगी, इन दोनों सालों का रेंज आप निकाल लें, तो एवरेज इसका निकल आएगा, दिस ईयर सेल बाय लास्ट ईयर सेल एंड डिवाइड बाय लास्ट ईयर सेल, तो ये आपको जो है एवरेज दे देता है। ठीक है। सेल्स का रेट आपको पता चल, सेल्स एनालिसिस इज आल्सो टॉप लाइन एनालिसिस। अर्निंग आफ्टर टैक्स इज बॉटम लाइन एनालिसिस। बॉटम लाइन एनालिसिस, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट आपका हॉरिजॉन्टल, सॉरी, वर्टिकल चलता है, तो उसमें टॉप लाइन एनालिसिस वो है जहां पे आप सेल्स को टॉप पे रखते हैं। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स जो बॉटम लाइन एनालिसिस में आ जाता है। ठीक है। यूजिंग सेम एवरेजेस फॉर्मूला, टॉप लाइन बॉटम लाइन एनालिसिस कैन बी डन। ये एक फॉर्मेट है जहां पे आपने सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट आया था, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस आए थे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका आ जाता है, जो कि डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड दीज एक्सपेंसेस है। फिर उसके बाद अदर इनकम, अदर एक्सपेंसेस, और ये आ जाता है आपका ईबिट, ईबिटडा, फाइनेंशियल चार्जेस। ही हम आपको बताएंगे कि ईबिट, ईबिटडा क्या चीजें हैं। ठीक है। और EBT, अर्निंग्स बिफोर टैक्सेशन। ठीक है। और टैक्स, फिर अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेशन। ठीक है। तो ये फॉर्मेट है कि जहां से आपको बॉटम बॉटम लाइन और टॉप लाइन एनालिसिस
मिल जाता है, और इसी से आप हिस्टोरिकल एनालिसिस हर साल का आप निकाल के दे सकते हैं। ओके, अब ईबिट वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये होता है ईबिटडा, इसको भी कहते हैं। तो इस तरह आप परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको फॉर्मूला वहां पे बताया, करंट ईयर सेल्स डिवाइड बाय लास्ट ईयर सेल्स, मैं सेल्स का बता रहा हूँ, एंड डिवाइडेड अगेन द रिजल्ट बाय लास्ट ईयर सेल, तो आपको एवरेज मिल जाता है, तो वो एवरेज आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, सीजन एनालिसिस में आपने क्वार्टरली स्टेटमेंट्स देख ली, उसके लिए आप इस वेबसाइट पर चले जाएं। ठीक है, फैक्टर्स जो और भी इसमें शामिल है, इंडस्ट्री एनालिसिस है, सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, ये वो सेक्टर्स हैं जो आप स्टडी अगर आप करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कंपनी कैसे, मार्केट कैसे जो है परफॉर्म कर रही है। इंडस्ट्री कैटेगरी जो है वो साइक्लिकल भी हो सकती है, डिफेंसिव भी हो सकती है। ठीक है, जिनका इकॉनमी पे ज्यादा इन्हिसार नहीं होता, वो लेस डिपेंडेंट होती हैं। हेल्थ केयर एंड फूड आर बेस्ट एग्जांपल्स, जो कि इकॉनमी चाहे जैसी भी हो, इन चीजों ने बिकना ही बिकना है। ठीक है, साइक्लिकल जो है, अब जैसे रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, आजकल के 2025 की हम बात अगर कर रहे हैं, जिस वक्त हम मई 2025 में बैठे हुए हैं, रियल एस्टेट बिल्कुल खत्म है। ये वो चीज़ है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट इस वक्त नहीं हो रही, अगर हो रही है तो एंड यूजर की हो रही है। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री कैटेगरीज है, साइक्लिकल और डिफेंसिव। डिफेंसिव वो है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, इकॉनमी चाहे जैसी भी वो परफॉर्म करते रहते हैं। साइक्लिकल वो है जो सोसाइटी के वांट्स के साथ चलती है और इकोनॉमी के उतार चढ़ाव के साथ बहुत ज्यादा इसका ताल्लुक होता है। ठीक है, साइक्लिकल है, वांट्स ऑफ सोसाइटी है, डिपेंडेंट है, ये मैंने सारी आपको चीजें बता रही है। इफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर गुड, गो फॉर साइक्लिकल स्टॉक्स, बट इफ इकोनॉमी इज गोइंग इन रिसेशन, गो फॉर डिफेंसिव। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी डजंट इम्पैक्ट डिफेंसिव एक्सपेंसेस। दीज आर कॉमन सेंस टेक्निक्स है। अदर जो लीडिंग फैक्टर्स हैं उसमें आता है मार्केट शेयर आ जाता है, न्यूज रिव्यूज आ जाते हैं, कंजम्पशन फ्रीक्वेंसी आ जाती है, पॉपुलेशन एनालिसिस आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला आज का लेक्चर था, लेकिन चले आपको बहुत सारी चीजें मैं जल्दी जल्दी भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको, ये वाली जो प्रेजेंटेशन है, ये आपको हमारे डिस्कॉर्ड के चैनल पे, वहां से आप डाउनलोड कर सकेंगे। इसका एड्रेस जो है ये भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में, वहाँ लिंक आपको डिस्कॉर्ड के सर्वर का मिल जाएगा। अदर लीडिंग फैक्टर्स पॉपुलेशन एनालिसिस है, जिसमें हमने पॉपुलेशन की ग्रोथ देखनी है, उनके बाइंग फैक्टर्स और बाइंग हैबिट्स देखने हैं, अफोर्डेबिलिटी देखनी होती है। ठीक है, प्रोडक्ट कंजम्पशन आपने देखना है, कंज्यूमर स्पेसिफिक एनालिसिस आपने देखना है। ठीक है, जैसे एज हो गया, मार्केट का शेयर देखना है। अब होंडा का मार्केट शेयर जो है, जाहिर है अब जो नई मार्केट आई है उसमें नई गाड़ियां आ गई हैं, जैसे सुजुकी और टोयोटा होते थे होंडा के सामने, ये तीनों आपस में कंपेटिटर्स भी थे, एक ओलिगोपोली भी बनी हुई थी, लेकिन अब वो मार्केट तोड़ी है, वो टूटी है। हैवल आई है, इसके अलावा आप प्रोटॉन आई है, किया, हायुंडाई आ गए हैं मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ से आपको न्यूज एंड रिव्यूज और इंडस्ट्री के आपको फिर फोरम्स से आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। कंजम्पशन फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, व्हेन डू पीपल परचेज अ प्रोडक्ट ऑफ योर कंपनी, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, आप एक चीज जो खरीद रहे हैं कितना एक जल्दी खरीदें, जैसे गाड़ी के टायर आपने खरीदने हो 4 साल बाद खरीदेंगे, तो फ्रीक्वेंसी 4 साल का एवरेज निकलता है। लेकिन अगर आप खाने पीने की चीजें ले रहे हैं तो आपने हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते, हर महीने आपने ग्रोसरी करनी है, तो ये चीजें बहुत फैक्टर्स आपको कंजम्पशन फ्रीक्वेंसी मैटर करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स एनालिसिस, हिस्टोरिक एनालिसिस, ये जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स बाय सेल्स, अब ये परसेंटेज निकालेगा आपका। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स पर ईयर टू एवरेज, ये क्या है, ये सारी चीजें आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स का एवरेज पता चलेगा ईयर ऑन ईयर किस तरह बढ़ रहा है। रॉ मटेरियल के एनालिसिस, ठीक है, रॉ मटेरियल किस तरह बढ़ रहा है, इसकी प्राइसेस क्या हैं, कीमतें क्या हैं, जैसे फीडिंग इंडस्ट्री एनालिसिस, इसमें अगर आप देखें रॉ मटेरियल किस तरह इसकी प्राइसिंग बढ़ रही है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स इससे भी बढ़ता है। ठीक है, मटेरियल कहाँ से आ रहा है, जैसे टायर, स्टील, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, दीज सब्सिडी इंडस्ट्रीज परफॉर्मिंग गुड, देन योर कंपनी इंडस्ट्री इज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेल। फिर लेबर पॉलिसीज, ये भी कुछ फैक्टर्स हैं। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, जैसे मैंने पहले बताया था, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो क्या होता है, वो ये सारी चीजें होती हैं। इनके ओवरहेड्स जो है ये भी कॉस्ट ऑफ सेल्स में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन दो मार्जिन होते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन वन जिसमें मटेरियल, प्रोडक्शन और लेबर, इनके कॉस्ट आते हैं। ठीक है, फिक्स वेरिएबल दोनों, फिर उसके बाद इनके ओवरहेड्स आते हैं। ठीक है, ओवरहेड्स जो हैं मटेरियल, लेबर और प्रोडक्शन के, वो साथ मिलते हैं, तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन टोटल बनता है।
ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाते हैं जिसके लिए आप investing.com पे जाएं, उसको आप चेक करें। कॉस्ट ऑफ सेल्स कंपेयर्ड विद करेंसी फ्लक्चुएशंस ऑफ पास्ट ईयर करंट ईयर एंड एवरेजेस ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल्स आल्सो कंपेयर्ड। इफ कंपनी hedges द करेंसी लॉस कैन बी रिकवर्ड। अब हेजिंग एक पूरा एक सब्जेक्ट है। साइक्लिकल स्टॉक्स कैन गिव कैपिटल गेन्स, डिफेंसिव कैन गिव कांस्टेंट डिविडेंड्स बट ग्रोथ इज नॉट हाई। ये कांस्टेंट होता है, डिफेंसिव साइकिल के लिए है कि लॉन्ग टर्म आप इसके साथ चलते हैं। जैसे आपने प्लॉट खरीद लिया, ठीक है, और प्लॉट लेके आपने रख दिया, तो वो फिर ईयर ऑन ईयर जो बढ़ता रहेगा उसको 10% 20% जैसे भी है, या जैसे मार्केट मूव करेगी उस हिसाब से। अगले लेक्चर में हम लोग ये आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ईबिटडा, ईबिट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट एनालिसिस, इंडेक्स एनालिसिस, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, कॉमन साइज एनालिसिस, ये हम देखेंगे। आज के लिए यहीं पर ही हम अपना समाचार समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर इंशाल्लाह हम आपको अगले लेक्चर में बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। 12 लेक्चर्स होंगे। स्टे विद अस। डिस्कॉर्ड का चैनल हमारे ज्वाइन कीजिएगा, ना भी ज्वाइन करें कोई ऐसा मसला नहीं। टेक केयर, विल मीट नेक्स्ट टाइम।